या भगवान, मैं चंबल आया कि मुझे सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ? केवल कदम कदम पर बच्चे की याद आ रही कि मालिक मेरा बच्चा, मेरे बीबी सब छूट गया। इधर भी कोई नहीं सहारा मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ मालिक? यही सोच रहा हूँ। जब अगर भाग में कौन सा जिंदा भून दूंगा। आराम ज्यादा बात तेरा नाम क्या है? ठहर जाओ, रुक जाओ। पहले साफ साफ बताओ कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आने का क्या कारण है? नहीं गोली मार दो। ठहर जाओ। बाबूजी, न मैं कोई पुलिस का जासूस हूँ, न कोई मुखबिर हूँ। मैं मुसीबत का सताया अपना जान लेकर भाग कर आया हूँ बाबूजी। क्या समझा तूने? चंबल में जा रहा हूँ तो मेरी जान बच जाएगी? हाँ, मैंने सोचा था कि चंबल में गरीबों का सहारा मिलता है, इसलिए यहाँ भाग कर आया हूँ बाबूजी। अपनी हकीकत बता, क्यों यहाँ आया? साहब, कम से कम आज इस गरीब आदमी से दुनिया में कोई पूछने वाला हुआ कि मेरी क्या हकीकत है। तो दोस्त दर्शन, तूने मुझे पहचाना नहीं। दोस्त दर्शन, और तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ कारिंदा उस जमींदार का। आपकी मार मुझसे और सही ना गई, इसलिए छोड़ आया हूँ घर द्वार को। जमींदार जब तुम्हें मारने लगा तो मैं ही एक इंसान हूं जो कि तुम्हारी इमदाद किया, और तुम्हारी वजह से मेरे बदन पर हंटर लगाया और मजबूर मुझे भागना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम ज्वाला सिंह है। अरे भैया, तुम कम से कम जमींदार की मार तुम पर ही पड़ी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग गए, कम से कम जिंदा तो रह गए। अरे भैया, वरना जमींदार मार डालता वहां पर सबको। भैया, अरे दर्शन मेरे भाई, मुझे पहचान रहे हो? मैं भी मुरादाबाद का रहने वाला और वही जमींदार का कारिंदा हूँ, रंजीत सिंह भैया। रंजीत सिंह? हाँ भैया। अरे मार भैया। भैया भैया, ये सब अपने बड़े भाई, रहने वाले हैं भैया। अब भैया बोलता नहीं कहा हुआ तो मैं बोला तोला तो रहन भैया, इनका हम पहचान ही अब नहीं बोल पाते। अगर ना बोला थोड़ा तो हाँ जबनिया भैया हम खोल दे भैया। कसो बोला तो हाँ नहीं, हम गूंगा बही रहे। तो कैसे हिया आ गया हो? तो कैसे हिया आ गया? तोहरे कारण हम सबे हुआ ना रह पाए। तोहरे कारण हमारा पैजामा खसक गवा का चढ़िया खसकवैया। भैया, जब तुहार पैजामा खसक ग भाग्या नारा पकड़े पकड़े। हाँ, तू हमका खदेल ले। तो करे बाद हमका जमींदार फिर मारब शुरू कर दे। तो मार शुरू कर दे। हाँ, कहे पैसा वहीं दिया। तो हम कहे बाबूजी 3 दिन में दे देवे, लेकिन कौन तरीके से हमका भैया 3 दिन के मोहलत मुनीम जवा दें। तो हम घरे नहीं गए, हम कहे भैया ही भाग आए। हम कहे घर खदेल ले हमू। तू लौटिया भाई, हाथ जोत ही जा। या 5 जने बहुत ही भाई, जा परमेश्वर ही बच जा। भैया हम न जाबे के जब थक पड़ा ही चले फिर मोहताज है, एक को पैसा नहीं, अब किराओ भाड़े कम लौट जाए। ले किरावा ले 10 रुपया किरावा। 10 रुपया का तो खा ले। जा भाई, हाथ जोत ही लौटिया। भैया हो तोहरे कारण हमारे बड़ी बेइज्जती भाई वाला उड़िया भाई। कितना दे है? 20 रुपया। तो 20 रुपया जिंदा के हाथ जोड़ा। फिर एमा 5.25 लगाए के तो पूर्व में खड़ा ही मुँह के हाथ जोड़ के दे तो थमावा का। एक मतलब हम परीक्षा देते हैं, हम लड़का रुकावत है। तब कसियाई हाँ, तो हम जाबो न कर। का करबे हिया? तू का करता? हम सब हाँ, चोरी करी, और चमारी करी। क्या चमारी? चोरी, डकैती, मार काट, खून खराबा। चोरी डकैती मारी भूजी काटी।
हरामजादा दुकान खोल लिए हो नाला कहेंगे। चोरी डकैती मार काट खून खराबा अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देते हैं। हाँ, हम तोरे साथे रह भाई। ना जो जी पकड़ा का कर बिया गोली चलावा सीखे। हाँ, कैसे इतना बड़ा रहे तब से कैसे बैठा। पाट से मारी दोपहर में कान घिसवाई। हम कहा था ये बंदूक वाली कि घुस्सुल वाली कहा था। अरे बंदूक वाली ठिम ठिम। भैया एक है जाइन तो बाबू फिर का करबे तोरे साथे रहबे। का करबे? हम सब दिन मजूरी मेहनत कहे ही। हाँ जानता है हम तोरे साथे पड़ा रहबे तो हाँ सेवा सांसद करब हम। नहीं सांसद जिनका नहीं हाँ फैल आगा हम नहीं कि तोरे सबके साथे रहबे तो हाँ सबके जूट कूट धो बनाओ खिलाओ कपड़ा धो पड़ा रहबे जहाँ लूटे चलबे साथे साथे चलबे। अच्छा नहीं देखा तोरे हाथे बंदूक रहे। हाँ। तू देखा गाँव है डाकू हमू जाता है। हाँ। पूरा गाँव खेत दे हमू हमें कि आई के आगे मिला। अगवाया के मिल गया हाँ। तब तो तोहका रखा गिरोह में रखोगे। गिरोह में रखो रखो। दर्शन सिंह भैया देखो हम चंबल का वसूल नहीं मिटा सकते हैं। इस चंबल में रहने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? ये पहाड़ी देख रहे हो? हाँ पहाड़ी देख रहा हूँ। इसी पहाड़ी पर चढ़ करके तुम्हें छलांग लगाना होगा। यही पहाड़ी से जमीन पर आएंगे? जी हाँ। अगर बच गए तो चंबल के शेर कहलाओगे, अगर मर गए तो 2 गज कफन देकर यहीं पर दफना दिया जाएगा। तो ठीक है बाबूजी मैं जिंदगी सूख गया हूँ। वहां पर जमींदार मार डालता लाश को फेंकवा देता लाश की दुर्दशा होती और यहाँ पे मर जाऊंगा तो कम से कम 2 गज कफन देकर धरती माँ की गोद में सौंप देना। जी हाँ। लेकिन इतनी ऊंच पहाड़ी से मैं जमीन पर आऊंगा तो बचूंगा नहीं। लेकिन मरने के पहले मैं तुम्हें एक मैं बात कह के जा रहा हूँ। उस बात पे गौर कीजिएगा। कौन सी बात है बोलो? कि जब कभी मुरादाबाद जाना तो एक मेरा बच्चा है जो जिसके दाहिनी भुजा पर सूट का निशान बना है, कोई सहारा नहीं रह गया है। मेरे बच्चे का आप लोग ख्याल रखना कभी। ठीक है ठीक है। दर्शन वो तुम्हारे बच्चे नहीं, वो हम सबका बच्चा है। घबराओ नहीं, वो बच्चा तुम्हारा ही नहीं समझो बच्चा ग्राम समाजी हो गया। नालायक है। सीएस की जमीन हो गई है। नालायक हम सबका बच्चा है। हम सब तो मैं पहाड़ी पे चला हूँ अपना मुकद्दर जमाऊंगा। बच गया तो ठीक है, मर गया तो जितना बातें कहा उस पर गौर कीजिएगा कि ये लाश की दुर्दशा मत करना, धरती माँ को सौंप देना। ठीक है। चल रहे बाबूजी पहाड़ी पर मैं चल। ठीक है जाओ। जय हो बजरंग बली। तो और बहुत बहादुर है। दर्शन सिंह हम तुम्हारे दिल का इम्तिहान ले रहे थे कि ये दिल शेर का है या कि कायर का है। आज तक गांव वाले तुम्हें केवल दर्शन सिंह कहा करते थे, लेकिन आज से इस चंबल में आपको सरदार दर्शन सिंह कहा करेंगे। ये लो उठाओ मां भवानी को, ये लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो बेदर्द जमाने को। सरदार दर्शन सिंह, दर्शन सिंह, दर्शन सिंह। उठा लो माँ भवानी को, उठा लो माँ भवानी को, उठा लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर्द जमाने को, मिटा दो बेदर्द जमाने को। चलो इसी वक्त लूट लिया जाए लालगंज थाने को। बहुत मारे जाओगे वहां। अब हमें करना क्या होगा ये बताओ। पहले आप चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सुलभ रखे हैं। पहले आप से धारण कीजिए, उसके बाद सरदार आप रहेंगे। जैसे आप आर्डर देंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। ये बात है। बोला माँ भवानी की। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों मैं शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सत्तार हाजी है। मैं हूँ, मेरी बीवी है, बीवी का नाम शबाना है। मेरे एक दुख्तर है और मैं पहले अरब में रहा करता था। काफी दौलत कमाया, लेकिन
मैंने खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया और यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने मदरसे में चंदा दे दिया। साथियों, कल ईद का त्योहार है और हर ईद को मैं अपने मोहल्ले में गली गली कूचे कूचे में जाकर देखता हूं कि हमारे मोहल्ले में कोई फाका तो नहीं कर रहा है। अरे बेटा असलम। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, चचा। कल ईद का त्योहार है हाँ चचा। और तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि मैं हर ईद को तुम्हें और तुम्हारी चच्ची को भेजकर ये पता करता हूं कि हमारे मोहल्ले में कोई फाका तो नहीं कर रहा है। बात तो सही चचा। तो सबसे पहले तुम एक काम करो, क्या? जाकर तुम अपनी चच्ची को लेकर आओ। अच्छी बात चचा, मैं जा रहा हूँ, चच्ची के लिए आके बहुत जल्द आ रहा हूँ। कहिए हाजी साहब। हाँ शबाना, आज मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूँ? किस लिए बुलाए हो? देखो, कल ईद का त्योहार है हाँ। और मैं हर ईद को तुम्हें और असलम को भेजकर ये पता करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में ईद के दिन कोई फाका तो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो तुम पहले बाजार जाओ और ईद के लिए सब सामान खरीद लेना। ठीक है हाजी साहब, मैं आज ही जाऊंगी और असलम बच्चों को साथ मिलवा के जाऊंगी। हाँ। और जाकर के गली गली में मोहल्ले में ये पता करूंगी कोई इंसान फाका तो नहीं कर रहा है। हाँ शबाना, ये तुम्हारा काम है और तुम आकर मुझे ये बात तत्काल बताना। ठीक है हाजी साहब। अच्छा असलम, चचा। मैं चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है चचा। तो करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं, रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। तो करम न करता तो कहता कोई करीम नहीं, रहम न करता तो कहता कोई रहीम नहीं। और खल्क होना था कि अजमत, खल्क होना था कि अजमत पा गजाना में हबीब। खल्क खल्क होना था कि अजमत पा गजाना में हबीब। खल्क खल्क होना था कि अजमत पा गया नाम हबीब। खल्क होना सबसे पहले अर्श पर सबसे पहले अर्श पर लिखा गया नाम हबीब। सबसे कब्र में जाने फरिश्ते फरिश्ते
मैं भी हर हर बात में, मैं भी हर हर बात में लेता गया नाम हबीब। मैं भी हर हर, मैं भी हर हर बात में लेता गया नाम हबीब। बेटा असलम, चचा मैं जा रहा हूं और तुम और तुम्हारी चच्ची एक काम करके तत्काल आओ ठीक है चचा। और जाइए तुम आप मुझे चचा। सूचित करो। अच्छा? ठीक है चचा। चच्ची हाँ बचवा, चले गए गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पता लगाएंगे कि कोई मुसलमान भाई फांका तो नहीं कर रहा है। हाँ बचवा, ये चच्चा जी का आदेश है। हाँ और बचवा, उसके बाद चलेंगे बाजार सामान खरीदेंगे। चच्ची बचवा आपकी सेवाई काफी बनाना है। ठीक है बचवा। क्यों कि हम हिंदू भाई के यहाँ गया था। क्या? हिंदू भाई? हाँ, हिंदू भाई के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमें गोझा खिलाया था ठीक है बचवा। और उनको अपने यहाँ बुलाएंगे ईद में, उनको हम सेवई खिलाएंगे। चच्ची ठीक है बचवा, कल ईद का त्योहार है। हाँ, चलो कपड़ा खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। चच्ची सामान खरीद करके वापसी में उसे पता करेंगे कि कोई इंसान फाका तो नहीं कर रहा अच्छी है। बात चच्ची। मेरा ईमान कहता है मेरी, मेरा ईमान कहता है मेरी, ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है मेरी, ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है मेरी, ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है मेरी, ईद हज के महीने में होगी। और मुलाकात प्यारे नबी से, और मुलाकात प्यारे नबी से मुस्कुरा के मदीने में होगी। और मुलाकात प्यारे नबी से किसी नगी कह रही झूमता चली, पाके कोरानी को चूमता चल। किसी लगी कह रही झूमता चली, पाके कोरानी को चूमता चल। नीक ए तेरी तबीयत में मैसरी, नीक ए तेरी तबीयत में मैसरी, जाम कौसर के पीने में होगी। नीक ए तेरी ऐ फरिश्तों जनाजे को मेरे लेके आहिस्ता आहिस्ता चलना। आहिस्ता चलना। ए गुलामे नबी की है मैयती, ए गुलामे नबी की है मैयती, और दफन भी मदीने में होगी। ए गुलामे नबी की है, ए
गुलाब और इतरे ही ना को फेंक दो अब मेरे सामने से। ऐ गुलाब और इतरे ही ना को फेंक दो अब मेरे सामने से। इनमें ओ पाके खुशबू कहाँ है, इनमें ओ पाके खुशबू कहाँ है, जो नबी के पसीने में होगी। इनमें ओ पाके जो सरे तूरी मूसा ने देखा वह तजल्ली थी नूरे नबी की। जो सरे तूरी मूसा ने देखा वह तजल्ली थी नूरे नबी की। या हुनरवा तजल्ली यकीनने, या हुनरवा तजल्ली यकीनने हर मुसलमान के सीने में होगी। या हुनरवा असलम बचवा, चच्चे चलिए मेरे साथ। चलिए चच्चे चलो। मास्टर अरे नाकी अपन नथुनी सो है कामर का रधानिया। नाकी अपन नथुनी सो है कामर का रधानिया। घूंघुटा देहे पे भौजी लागई दुल्हनिया। घूंघुटा देहे पे भौजी लागई दुल्हनिया। टिकुली देहे पे बूढ़ा लागई बीट जय मां भवानी की। देखो अपने सरदार अपने बीच में आने वाले हैं और अपनी भी ड्यूटी पर तैनात हो। कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। जय माँ भवानी की। जय मोहन सरदार जी। साथियों, सरदार जी। अभी तक आप लोग अपने मनमानी काम करते रहे, हाँ सरदार जी। लेकिन अब मैं जो कहूँगा बात को ध्यान देना होगा। ठीक है। देखिए, आज पिताजी कर्ज लाए और कर्जा न देने के कारण आज घर से बेघर हम लोग हुए हैं। और ये डाकू बनने का कारण था कि अपने देश में सूखा पड़ना। सूखा पड़ने के कारण बाप दादों ने जमींदारों के हाथ कर्जा लाए, कर्जा नहीं दे पाए, जिसके कारण मजबूर हो करके घर द्वार छोड़ करके आज चंबल की खाक छान रहे हैं। तो ऐसा करना है कि अब हमें कहीं पर डाका डाल करके और वो मोटी रकम लेकर के चल करके ठाकुर को दे दिया जाए। ठीक है। लेकिन इतना ध्यान देना, जहां पर डाका डालने चलना, धन लूटना, ना किसी बहन बेटी का धर्म लूटना। मां कसम सरदार जी, ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसे बीच चौराहे पर जिंदा दर्ज किया जाएगा। तो ये बताइए साथियों कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पर काफी रकम मिले? क्या ये बता सकते हो इस इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है? क्यों नहीं बता सकता सरदार जी? सरदार जी, अपने इस इलाके में सबसे धनवान सत्तार हाजी हैं। सत्तार हाजी? जी हाँ, जिनकी दरवाजे पर मस्जिद बनी हुई है और इमली का पेड़ है। यानी मुरादाबाद में सबसे धनवान हाजी साहब हैं। जी हाँ। हाँ सरदार, वो पहले अरब में रहते थे। ये बात है। जी हाँ। तो क्या ये बता सकते हो कि उनके परिवार में कितने आदमी हैं? हाजी साहब हैं, हाजी साहब की पत्नी है और गोद में एक बच्चा है। न जाने लड़की एक लड़का है। यानी हाजी साहब 3 प्राणी हैं और रुपया इतनी है। जी हाँ। तो साथियों, सरदार जी, कल ईद का दिन है, मुसलमान भाई खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे और ठीक और रात 11 बजे
हम पूरी गिरोह के साथ हाजी के घर पे डाका पड़ेंगे। ठीक है सरदार जी, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ध्यान देना, मैंने जो बातें कहा हूं कि धन लूटना, किसी बहन बेटी का धर्म मत लूटना। ना सरदार जी। तो चलो हाजी साहब के यहाँ पर डाका डालने के लिए। बोलो माँ भवानी की। ईद अच्छी तरह से बीत गई और मेरा नौकर असलम पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बेटा असलम। क्या? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा असलम, चचा, हम सबसे गले मिले बेटा। पहली बात तो लेकिन- चचा, हम और चच्ची हाँ। गए गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में कुल पता लगाए। अच्छा अच्छा कोई भी मुसलमान भाई फाका नहीं है। अच्छा सब अच्छा। मुसलमान भाई हंसी खुशी से ईद का त्योहार मना रहे हैं चचा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हर मुसलमान भाई अच्छी तरीके से ईद मनाएं जी। बेटा। लेकिन मैं सबसे गले मिला, लेकिन तुमसे गले नहीं मिला। ओहो चचा, आइए आइए। ईद मुबारक हो चचा, ईद मुबारक हो चचा। बेटा असलम, चचा, अब मैं आराम करूंगा, अच्छी बात चचा, तुम मेरे लिए बिस्तर लगाओ। बहुत जल्द। मेरे सोहरी उठो, आंख खोलो जरा, घर के भीतर घुसे डाकू बदमाश है। गोलियां चल चुकी है 2500 भी, डर के मारे मेरी रुक गई सांस है। बहुत लगा, अरे अल्लाह। सुन लो बस्ती वालों, हाजी के इमदाद के लिए कोई आवाज तो मेहरिया घमरान होके बैठी। हाजी साहब, ईद का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, लेकिन तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हाजी साहब, हम तुम्हारे यहाँ पर डाका डालने आए हैं और हमें 20,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा अच्छा। और मैं सुन चुका हूँ तुमसे बड़ा आदमी कोई इस इलाके में नहीं है। हाँ बेटा, इस इलाके में मुझसे बड़ा आदमी तो कोई नहीं है। मैं पहले अरब में रह करता था, मैंने बहुत दौलत कमाए, लेकिन मैंने खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया। यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने मदरसे में चंदा दे दिया। इस समय मेरे पास एक पाई नहीं है बेटा। हाजी साहब, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारे पास कितनी रकम है। हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, सुन लो, और आज तुम्हें वो देना है। तो हाजी जी, जिंदगी गंज प्यारी तुम्हें, रुपया ला के दे दो मेरे हाथ में, बिकिए खून खच्चरी चला जाऊंगा, कोई खतरा करूँ ना तेरे साथ में। हाजी साहब, हमें 20,000 रुपए दे दो, बगैर खून खच्चर किए मैं वापस चला जाऊंगा। तो झूठ अल्लाह कसम बोलता हूँ नहीं, पास में मेरे है एक पाई नहीं, जो थी दौलत में मस्जिद में लगवा दिया, झूठ बोलूं मैं हूँ शख्स ऐसा नहीं। तो समझाओ ना, मैं समझदार खुदी, सब समझ सोच करी मैं बहाया कदम, सीधे साधे समर्पित करो रुपया, वरना खुशियां तुम्हारी उजड़ जाएगी। दाना दाना मेरे गांव के बासियों, डाकू बदमाश घर में है घुस आए हैं। हाजी साहब को मिल करके है मारते और पिस्टल की गोली से धमका रहे हैं। तो हाजी जी, इनसे कह दो ना हल्ला करे, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी, सीधे साधे समर्पित करो रुपया, वरना खुशियां तुम्हारी उजड़ जाएगी। बहुत लगा, अरे अल्लाह। हाजी साहब, बहुत लगा, और मत बचा सामान। अरे
सबाना, शोर मत मचाओ सबाना। हाजी साहब कौन है तुम्हारी ये मेरी बीवी है। इनसे कह दो शोर ना मचाए। सबाना शोर मत मचाओ। अरे अल्लाह मैं मना कर दो। सबाना शोर मत मचाओ, मैं कर रहा हूँ। साथियों यह हकूली कर रही है। हल्ला जिन मचा। सबाना शोर मत मचाओ। मना करो। सबाना शोर मत मचाओ सबाना। अरे दर्जनी की एक दौड़। कह दो मचाए शोर, मचाए शोर। बेटा अब क्या शोर मचाएगी? अब तो है अल्लाह को प्यारी हो गई, अब क्या शोर मचाएगी बेटा? दे दो हाजी साहब रुपया। मैं कह रहा हूं मेरे पास इस समय एक पाई नहीं है बेटा। नहीं मैं तुम्हें 20,000 क्या 50,000 रुपया दे देता बेटा। नहीं दोगे? मेरे पास एक पाई नहीं है बेटा। साथियों इतनी आसानी से रुपया नहीं देंगे। ये माया के चक्कर में पड़ चुके हैं। ऐसा करो कि इनके मकान के अंदर घुस जाओ और कोना कोना छाल मारो। लेकिन है इतना ध्यान रहे कि अगर मकान के अंदर कोई बहन बेटी है तो उन पे बंद नजर मत डालना। हाँ, साथियों, जल्दी करो। सरदार जी हाजी साहब के घर में कुछ नहीं है सरदार जी। सरदार जी मैंने देखा मस्जिद में मिट्टी का घड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, कुछ अनमोल के बर्तन है और मस्जिद में चटाई है, बाकी कुछ नहीं सरदार जी। क्या क्या कहा हाजी के मकान में कुछ नहीं है? हाँ सरदार जी। अरे एक ऐसा बच्चा रो रहा, देखो कैसा बच्चा रो रहा है। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुप रहो। साथियों सरदार जी, ये कौन है? सरदार जी ये तो लड़की है सरदार जी। हाजी साहब कौन है तुम्हारी ये मेरी दुख्तर है बेटा। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी है। इस औलाद के सिवा तुम्हारे और कोई बच्चे हैं? बेटा खुदा ने तो कई औलाद दिए लेकिन वो मंजूर नहीं था, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी बच्चे कई हुए और सब खत्म हो गए हैं। हाँ केवल बेटा तुम्हारी बुढ़ाई के लिए केवल एक ही लड़की है। इसी लड़की के अलावा मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अब हाजी साहब रुपया दे दो। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास रुपया होती तो मैं अपनी बीवी की जान क्यों गंवाता बेटा, क्यों गंवाता? अरे हाजी साहब मुझे समझाओ मत, मैं सब कुछ समझ रहा हूं। तुम्हारे पास रुपया है? मेरे पास रुपया नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। साथियों ये इतनी आसानी से रुपया नहीं देंगे। इनके बीबी के सीने पर गोली चली, इनकी बीबी खत्म हो गई। केवल इनकी जिंदगी के लिए केवल एक लड़की है और अब इनको बुढ़ाई में एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है। ये इतनी आसानी से रुपया नहीं देगा। ऐसा करो कि इस लड़की को भी इसकी माँ के पास लेटाओ और मासूम बच्ची पर मैं गोली मारूंगा। इसके मांस के चिथड़े जब उड़ेंगे तब हाजी का दिल पिघलेगा, तब रुपया देंगे। लेटाओ लड़की को। ठीक है सरदार। नहीं सरदार जी, सरदार जी इसे मारने से क्या आपको रुपए मिल जाएगी? तब बताओ रुपया कैसे मिलेगा? सरदार जी तो तुम्हें बच्ची क्या जाने। आपने हाजी साहब के बीवी पर गोली चला दिया। हाजी साहब का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जब इनकी इस बच्ची पर गोली चलेगी तब रुपया देंगे। नहीं सरदार जी, आप गोली चलाकर क्या करेंगे? तब पैसा कैसे मिलेगा बोलो? पैसा रुपया मिलने का एक तरीका है। क्या? हाजी साहब के पीछे केवल एक ही बच्ची है और कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम इस बच्ची को लेकर चलते हैं चंबल घाटी। अगर इस बच्ची से प्रेम होगा, स्नेह होगी, तो ये रुपए लेकर हाजी साहब चंबल घाटी आएंगे। वेरी गुड आइडिया, ठीक कहा तुमने कि आज इनके बीबी के सीने पर गोली चली, इनकी दुनिया उजड़ गई है। जिसका जोड़ा फूट जाए उससे भागा और कौन है? हाँ सरदार जी। इनकी बीबी मर गई,
एक जब कफन दफन करेंगे, रात में जब सोचेंगे कि मेरी दुनिया में केवल एक वही लड़की है, उसको दर्शन सिंह उठा ले गया, और ये रुपया का इंतजाम करके कल जब ये रुपया लेकर के आएंगे चंबल घाटी में, तब इनकी बेटी इनको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है सरदार जी। इनको मौका दिया जाए रात भर के लिए। हाजी साहब, हाँ बेटा। मैं अपने साथियों को कहने से आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी बख्श दे रहा हूं। ये तुम्हारी बेटी लेकर मैं जा रहा हूं चंबल घाटी। इस लड़की से अगर मोहब्बत होगी, तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, कल 12 बजे दिन में पीली पहाड़ी पे और पीपल के नीचे मैं पूरी गिरोह के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। 20,000 रुपए लेकर आओगे, मैं तुम्हारी बेटी जिंदा वापस दे दूंगा। अगर रुपए लेकर नहीं आए तो इस तुम्हारी दुधमुही बच्ची के कल जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेटा, चाहे इस बेटी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, चाहे इस पर पत्थर की शिला रख देना, लेकिन मैं तुमसे अपनी बेटी मांगने नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी बेटी के हम 3 टुकड़े करके वहीं पर इसकी कब्र बनवा देंगे। जब कभी उस रास्ते से गुजरोगे तब याद करोगे कि मेरी बेटी की एक कब्र है, यहाँ ये निशानी रहेगी। चलो साथियों, ले चलो। मैं चला हूं, कल 12 बजे दिन तक इंतजार करूंगा। ता कयामत इंतजार करोगे, लेकिन मैं तुमसे अपनी बेटी मांगने नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। एक दिन यही बेटी लेकर मेरे पास आओगे और अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, मेरे पैर पड़ के गिड़गिड़ाओगे, और मैं तुमसे अपनी बेटी नहीं मांगने आऊंगा, नहीं मांगने आऊंगा। यदि तुम अपनी बेटी नहीं मांगने आओगे, यही तुम्हारी बेटी लेकर मैं तुम्हारे सामने सर झुकाने आऊंगा। हाजी की औलाद। सरदार जी, अभी हाजी साहब का दिमागी संतुलन ठीक नहीं सरदार जी, क्योंकि इनके बीवी पर आपने गोली चला दिया। लेकिन चलिए सरदार जी, चलिए चंबल। ठीक है, कल नहीं आओगे तो याद रखना, तुम्हारे दुधमुही बच्ची की वो हालत कर दूंगा कि तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ले चलो इसको। जाओ दर्शन, जहां रहो खुदा तुम्हें महफूज रखे। बेटा, मैं खुदा से दुआ करता रहूंगा कि दर्शन के हाथ से एक बार कोई गुनाह तो हो गया, लेकिन दोबारा कोई गुनाह ना हो, कोई गुनाह ना हो। और यही आवाज तुम्हारे कानों में सोते जागते हर समय टकराती रहेगी कि मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, सरदार दर्शन की बेटी है, सरदार दर्शन की बेटी है। यानी ये बेटी मुझे सौंप रहे और तू बेटी मांगने नहीं आओ। मैं तुमसे अपनी बेटी नहीं मांगने आऊं। कल मैं 12 बजे दिन तक इंतजार करूंगा। साथियों, ले चलो। अगर कल नहीं आओगे तो तुम्हारी बेटी का आखिरी दिन कल होगा। बोलो मां भवानी की। जाओ जाओ दर्शन,